Hello everyone, my name is Gauri Ghate and welcome to another lecture on our Indian Express Explained series on the official YouTube channel of Law Prep Tutorials. In this series, we bring to you important Indian Express Explained articles जो आपकी CLAT के एग्जाम से relevant है. Okay, so today what we'll be discussing is the Zojila Tunnel. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये टनल बार बार न्यूज़पेपर के कवरेज में अपने आप को पा रही है. ओके, बार बार न्यूज़पेपर के पेजेस में आपको ये रिपोर्ट मिलेगी. सो आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स डिस्कस दिस Zojila tunnel, and please stay till the end of the video because I have a few bonus questions for you on this topic. So let's begin. Zojila tunnel is a breakthrough. Why digging through the Himalayas? Why digging through the Himalayas is an engineering challenge. तो ये आर्टिकल कवर करेगा कि जोजिला टनल बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई और हमने फाइनली इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे किया. ओके, तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जोजिला टनल के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट फैक्ट कि ये है कि ये एक मेजर अंडर कंस्ट्रक्शन रोड टनल है. अभी तक ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये किस किस दो रीजन्स को कनेक्ट करेगी? सोनमर्ग को कनेक्ट करेगी द्रास से. सोनमर्ग है जम्मू और कश्मीर में और द्रास कहाँ है? लद्दाख में. साथ ही साथ ये जोजिला पास के अंडर है. पास, माउंटेन पास क्या होता है? माउंटेन पास किसी भी माउंटेन रेंज की एक ऐसी नैरो जगह होती है जहां से माउंटेन रेंज को क्रॉस किया जा सकता है. तो ये जोजिला पास के अंडर सिचुएटेड है. कहा? श्रीनगर लेह हाईवे विच वी आल्सो कॉल NH1 और द नेशनल हाईवे 1. श्रीनगर लेह हाईवे पे सिचुएटेड है जोजिला पास. इसका मतलब जोजिला टनल भी कहाँ बन रही है? श्रीनगर लेह हाईवे पे बन रही है ऑन NH1. अपॉन कंप्लीशन, ठीक है, जब कंप्लीट हो जाएगी ये टनल तो ये किन दो रीजन्स को ज्वाइन करेगी? गांदेरबाल डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू और कश्मीर में आता है उसे ज्वाइन करेगी ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट से जो लद्दाख में आता है. तो हमको इतना समझ में आ गया है कि ये श्रीनगर और लद्दाख को ज्वाइन कर रही है जोजिला टनल. साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी बिटवीन कश्मीर वैली एंड लद्दाख जो हमारे डिफेंस पर्पसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. ऑल वैली कनेक्टिव, ऑल वेदर कनेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि ठंड के मौसम में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रीजन्स में जहां बर्फ जम जाती है सड़कों पे, इस टनल की मदद से एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी, एक ऑल वेदर पासेज बनेगा. किन दो रीजन्स के बीच? कश्मीर वैली और लद्दाख के बीच, जो बहुत जरूरी है फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी रीजन्स. ताकि अगर हमें लद्दाख तक, जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख तक अगर हमें आर्मी डिप्लॉय करनी हो तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी से उसकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी. साथ ही साथ ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और रॉकी टेरेन पे बन रही है और इसका एलिवेशन है 11,578 फीट. 11,578 फीट. हम देखेंगे कि ये क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ रही है. ये किस शेप की है? हॉर्सशू के शेप की है. सिंगल ट्यूब टनल है. सिंगल ट्यूब मतलब एक ही ट्यूब है, दो ट्यूब्स नहीं निकाले हैं हमने एक किसी एक पहाड़ को खोद के, ठीक है. और ये 9.5 मीटर्स वाइड है, 7.57 मीटर्स हाई है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी लेंथ जो है 13 किलोमीटर्स लॉन्ग. कितने किलोमीटर की है ये टनल? 13 किलोमीटर्स लॉन्ग है ये जोजिला टनल. ओके, इसकी लोकेशन हम देखते हैं. आप देखोगे अगर यहाँ श्रीनगर है, हमने देखा ये श्रीनगर और लेह के रीजन्स को कनेक्ट करेगी. तो ये है जोजिला पास और यहां से निकल रही है जोजिला टनल. ओके, तो हम इसकी लोकेशन समझ चुके हैं कहाँ है. अब आप लोगों को ये समझने में और विजुअलाइज करने में ज्यादा इजी होगा कि ये कहाँ लोकेटेड है. ओके ओके, देन वी कम टू सम मोर फैक्ट्स. जैसे कि मैंने कहा था कि हम देखेंगे कि वर्ल्ड जो जो सुपरलेटिव्स है इसके, कि ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब
बाय डायरेक्शनल रोड टनल है, लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब बाय डायरेक्शनल। सिंगल ट्यूब मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन से आपका वन वे ट्रैफिक नहीं जाता है, एक तरफ से जाना एक तरफ से आना। बाय डायरेक्शनल रोड टनल एंड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड 11,500 से भी ज्यादा एल्टीट्यूड पे है ये हम देख चुके हैं। एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो जो ट्रैवल टाइम लगता था 90 मिनट्स अब वो 15 मिनट्स में हो जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसका ट्रैवल टाइम नहीं है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि ये एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी। ठीक है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी, बर्फ से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, देन वी हैव इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड यूजिंग किस टेक्नोलॉजी से? न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड NATM यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये हिमालयन रीजन में बन रही है। जो हिमालयस है ना, ये बहुत एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। हम उसका पूरा जियोलॉजी अभी देखेंगे कि क्या क्या आता है, क्या रीजन है उसके फ्रिजिलिटी का। तो इस फ्रिजिलिटी और इस सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से बनाई जा रही है ये टनल। और ये कौन बना रहा है? नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, NHIDCL। ये जो बॉडी है ये बना रही है इस टनल को। इसके लिए हमको समझना है कि व्हाई इज दिस टनल सच अ बिग डील यार। इस पर क्यों हम इतना बड़ा लेक्चर मैं भी बना रही हूँ, इतना PPT बनाया है। टनल है, हर जगह बनती है टनल, कोई पहली बार तो बन नहीं रही है। इसमें क्या इतनी स्पेशल बात है? वेल, इसमें इतनी स्पेशल बात ये है कि जो हिमालयस का रीजन है ना, जो हम इस रीजन को कहेंगे, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रीजन है। क्यों? क्योंकि ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स के कन्वर्जेंस पे है। देख रहे हो आप, ये जो इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट के कन्वर्जेंस पे है। और ये दोनों प्लेट्स आपस में कन्वर्ज होती ही जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ है। देखो, ये यहाँ हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। और हिमालयस को हम इसीलिए क्या बोल देंगे? यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं हम हिमालयस को, क्योंकि ये आज भी हाइट में बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कन्वर्जेंट मूवमेंट, एक साथ आने का मूवमेंट अभी भी चालू है। तो बिकॉज इसके बीनीथ, हिमालयस के बीनीथ जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये दोनों कांस्टेंट मूवमेंट करके हिमालयस की एक तो हाइट भी बढ़ा रही है, दूसरा उसके अंदर जो ओरोजेनेटिक प्रोसेसेस होते हैं, जो टेक्टोनिक मूवमेंट होते हैं, उसको भी बहुत फ्रेजाइल बना रही है। उसकी वजह से हिमालयस जो है बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। ये हमारे डेक्कन प्लेटू जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसमें आप कुछ भी खोद के टनल बना लो। इसमें एक एक टनल बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ज्यादा रिस्की प्रोसेस होता है। क्यों होता है ये रिस्की प्रोसेस? आप टनल कैसे बनाते हो? आइए हम देखते हैं कि हम टनल कैसे बनाते हैं। अगर हमें ये पहाड़ है और हमें इसके इस पार जाना है ना, इसके पीछे जाना है, सिंपल है, हम यहाँ पे बम फोड़ते जाएंगे और जगह करते जाएंगे और इसमें फिर रास्ता बना लेंगे, क्रॉस कर लेंगे पहाड़। बट यू कांट डू दैट विथ हिमालयस। व्हाई कांट यू डू दैट विथ हिमालयस? क्योंकि वहां एक जमी हुई मिट्टी नहीं, बहुत लूज मिट्टी है, राइट। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर मैं यहाँ टनल बनाने के लिए ब्लास्ट करूंगी तो पूरा का पूरा माउंटेन ढह जाएगा। इसलिए ये नई टेक्निक हमने यूज की है, यही मैंने आपको भी समझाया। नई टेक्निक में इस तो आर्टिकल सेज दैट द जोजिला टनल वाज excavated using the new Austrian tunneling method which was tailor made। टेलर मेड का मतलब होता है खास इसी के लिए बनाया गया है, for such conditions। The method involves selective blasting of rock। पहले वो देखेंगे कि इस पूरे पहाड़ में कौन से रॉक पे हम ब्लास्टिंग कर सकते हैं, सिलेक्टिव ब्लास्टिंग ऑफ रॉक, which is followed by securing the tunnel wall with shotcrete, जिसका मतलब होता है स्प्रेड कंक्रीट। एक बार ब्लास्टिंग कर दी, उसके बाद उसके आसपास कंक्रीट स्प्रे करते हैं ताकि वो सिक्योर हो जाए और गिरे ना नीचे।
है ना, अपने आप में ना ढह जाए। एंड रॉक बोल्ट्स, देखो यहाँ रॉक बोल्ट्स लगा दिए, ये रॉक बोल्ट्स लग गए, ओके। और उसके बाद द एक्सकवेशन इज डन इन 2 steps wherein top half of the tunnel is excavated first followed by bottom half। पहले top half का excavation करते हैं which is followed by the bottom half, और फिर एंड में एक यहाँ परमानेंट सपोर्ट लग जाता है ताकि ये गिर ना जाए ऐसे, ठीक है। इसे हम कहते हैं न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, ओके। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं अबाउट द जोजीला टनल। लेट्स सी आप में से कितनों को कितने क्वेश्चन सही आते हैं। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The first question is, with reference to the Zojila Tunnel project, consider the following statements. The tunnel is being constructed on National Highway 1 connecting Sonmarg and Jammu Kashmir with Meenamarg in Ladakh. It is expected to become the world's longest bidirectional single tube road tunnel at such a high altitude. The project is being implemented by the Border Roads Organization. Okay, this is the first question. I hope आपने screenshot ले लिया because we are moving forward. The Zojila Pass recently in the news due to the tunnel breakthrough connects which of the following regions? Kashmir Valley to Leh Ladakh region, Jammu region to Kashmir Valley, Himachal Pradesh and Ladakh, या फिर Kashmir Valley and Gilgit Baltistan. Okay, ले लिया screenshot, आगे बढ़े। The recently inaugurated Z-More tunnel, which is linked to the larger Zojila project, is located in which district of Jammu and Kashmir? Ganderbal, Poonch, Rajouri या फिर Kathua? So these were a few questions that will aid your preparation of the topic of the Zojila tunnel. I hope आपको समझ में आ गया Zojila tunnel क्यों बनाई जा रही है और इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स, इसकी लेंथ, इसकी शेप, इसकी लोकेशन, किन रीजन्स को ये कनेक्ट कर रही है, किस सिस्टम से बनी है, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद करना है क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, आई होप इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है, द कमेंट सेक्शन इज ओपन। आई होप यू हैड फन because I did, and I'll see you in the next lecture. Bye guys.